गांव के एक कोने में, जहां सरसों के पीले खेत हवा के झोंकों में झूमते थे और अमराइयों से टपकती धूप शाम को सुनहरी बन जाती थी, वहीं रहती थी आर्या। आर्या की आंखों में सचमुच एक समंदर था, सपनों का, उम्मीदों का और अनगिनत सवालों का। लोग अक्सर उसकी आंखों को देखकर कहते, ये लड़की चुप है, पर इसके भीतर बहुत गहराई है। आर्या हमेशा चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो उसे बिना कहे समझ ले। उसे बोलने की आदत नहीं थी, वो भावनाओं को शब्दों में ढालने से ज्यादा अपने चेहरे और आंखों के जरिए बयां करती थी। लेकिन हर कोई कहां समझ पाता है ऐसी खामोशियों को। गांव में ही एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन बाकी लड़कों की तरह हंसी मजाक में वक्त बर्बाद करने वाला नहीं था। उसका स्वभाव गंभीर था, पर दिल बेहद साफ। खेतों में काम करता, पिता की मदद करता और अक्सर शाम को अकेले नदी किनारे बैठा हुआ सोचता रहता। लोग कहते थे, अर्जुन की आंखों में एक अजीब सुकून है। शायद यही वजह थी कि जब आर्या और अर्जुन पहली बार मिले तो दोनों की खामोश आंखों ने ही परिचय कर लिया। ये सावन का महीना था। बारिश रुक रुक कर हो रही थी और गांव के रास्तों पर मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। आर्या अपने घर के बाहर खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं और वो खोई खोई थी। तभी अर्जुन उधर से गुजरा। उसने देखा कि आर्या भीग रही है, मगर उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। अर्जुन ने बस एक बार उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपने कंधे से गमछा उतारकर बढ़ा दिया। आर्या चौंक गई, पर उसकी आंखों ने उस इशारे को स्वीकार कर लिया। शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उस पल में जैसे दोनों ने महसूस कर लिया कि कुछ है जो हमें जोड़। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। आर्या और अर्जुन की बातें बहुत कम होती थीं, लेकिन उनकी नजरें बहुत कुछ कह जाती थीं। गांव की चौपाल पर जब बाकी लोग शोर शराबा करते, ये दोनों कोने में चुप बैठे रहते। आर्या के सपनों में एक शहर था जहां वो पढ़ाई करके कुछ बड़ा कर सके, पर उसके मन में डर भी था कि कहीं ये सपना अधूरा न रह जाए। अर्जुन उसकी आंखों से ये डर पढ़ लेता। वो बस इतना कहता, डर मत, तू जो सोच रही है वो तेरा हक है, मैं तेरे साथ हूं। आर्या हैरान होती, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर भी ये कैसे जान लेता है। धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि अर्जुन वही है जो उसकी खामोशियों को भी सुन लेता है। एक रात की बात है। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। आर्या छत पर बैठी तारों को निहार रही थी। उसकी आंखों में चमक तो थी, लेकिन दिल में बेचैनी भी। अचानक उसने पीछे आहट सुनी। वो अर्जुन था। वो चुपचाप आकर उसके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों ने खामोशी में ही चांद को देखा। फिर अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, आर्या, कभी सोचा है ये चांद क्यों इतना सुकून देता है? क्योंकि ये बोलता नहीं, बस रोशनी देता है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, जहां हर वक्त बोलना न पड़े, जहां खामोशियां भी समझी जाएं। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार खुद को इतना गहराई से समझा हुआ महसूस किया। उस पल उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अगर रिश्ता ऐसा होता है तो मैं चाहती हूं मेरा रिश्ता बस तुमसे हो। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में भी नमी थी। उसने धीरे से कहा, आर्या, तू मेरी दुआ है। मैंने कभी मांगा नहीं था, पर रब ने तुझे भेज दिया। मैं वादा करता हूं, तेरे सपनों को कभी टूटने नहीं दूंगा। उस रात चांद ने दो खामोश दिलों की गवाही दी। दिन बीतते गए। आर्या ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अर्जुन ने हर कदम पर उसका साथ दिया। लोग बातें करते थे, लड़की है, पढ़ाई का क्या करेगी, शादी करनी चाहिए। पर अर्जुन हर बार मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो जाता। आर्या की पढ़ाई उसका सपना है और मैं उसके सपनों का रखवाला हूं। आर्या ने महसूस किया कि असली रिश्ता वही होता है जहां साथी सिर्फ साथ नहीं देता, बल्कि हमारे सपनों की रक्षा भी करता है। एक दिन आर्या बहुत थकी हुई घर लौटी। उसके चेहरे पर मायूसी थी, जैसे वो हार मानने वाली हो। अर्जुन ने उसे देखा और बिना पूछे उसके पास बैठ गया। काफी देर दोनों खामोश रहे। फिर अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तू थक गई है ना, चल थोड़ी देर नदी किनारे चलते हैं, हवा तेरी थकान दूर कर देगी। आर्या चौंक गई। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं थकी हूं? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं।
अर्जुन मुस्कुराया। तेरी खामोशी सब कह देती है, मैं सुन लेता हूं। उस पल आर्या को लगा कि यही है असली रिश्ता, जहां दिलों की खामोशी भी सुनी जाती है। समय के साथ आर्या ने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी पाई। गांव से शहर का सफर आसान नहीं था, पर अर्जुन ने हर कठिनाई में उसका साथ दिया। लोग कहते थे, अर्जुन, तूने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी उसकी पढ़ाई के लिए। लेकिन अर्जुन हमेशा यही कहता, रिश्ता कुर्बानी नहीं, भरोसा होता है। अगर आर्या खुश है तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। कई साल बाद आर्या शहर की बड़ी अफसर बन चुकी थी, पर हर वीकेंड वो गांव लौटकर अर्जुन से मिलती। वो कहती, ये दौलत, ये शोहरत सब अधूरी लगती अगर तू मेरा साथ न देता। अर्जुन बस मुस्कुरा देता और कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए आर्या, बस ये चाहिए कि तू खुश रहे, तेरी आंखों का समंदर हमेशा चमकता रहे। आर्या की आंखें भर आती। वो सोचती, रिश्ता सच में वही टिकता है जहां दिलों की खामोशी भी सुनी जाती है।